16 अक्टूबर को आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा, यानी आप कह सकते हैं एक रामबाण की तरह ये मॉडल पेपर आपके लिए साबित होगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी की स्क्रीन के सामने वे आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेश करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या फ्रेंड्स एवरी टाइम बनते हैं। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने। मेरे फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट क्वेश्चंस को समझेंगे और ध्यान से फ्रेंड्स समझ के इनका आंसर कमेंट करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर खराब या क्रैश होने की स्थिति में किसके द्वारा डेटा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में कई दफा पूछा गया है। तो आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है कि कंप्यूटर खराब या क्रैश होने की स्थिति में हम सिस्टम रीस्टोर पॉइंट का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? सिस्टम रीस्टोर पॉइंट, जो ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, कोर्टाना होता है, ये वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट के रूप में माना जा सकता है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। माइक्रोसॉफ्ट एज ये विंडोज 10 के अंदर बाय डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल होने वाला वेब ब्राउजर होता है। तो फ्रेंड्स, आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझेंगे और फ्रेंड्स कमेंट के द्वारा आंसर देने की कोशिश करेंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर एनिमेशन समान प्रभाव का इस्तेमाल होता है, उसे क्या कहते हैं? जैसे फ्रेंड्स आपको याद रखना, एक स्लाइड है, उस स्लाइड को जैसे हमने शो किया, हम उसके बाद दूसरी स्लाइड के ऊपर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, स्लाइड के ऊपर फ्रेंड्स इफेक्ट डालना, ये फ्रेंड्स आपको याद रखना स्लाइड ट्रांजिशन कहलाएगा। मेरे फ्रेंड्स, कहाँ पे लिखा हुआ? ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है स्लाइड ट्रांजिशन, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के समक्ष है। मेरे फ्रेंड्स, अभी ये क्वेश्चंस जो फ्रेंड्स आपके समक्ष में पेश कर रहा हूं, ये वे सभी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए एक इंपोर्टेंट के रूप में कह सकते हैं रामबाण की तरह काम करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो फ्रेंड्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, लेकिन एग्जाम के लिए भी मात्र फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि 4 से 5 दिन का समय शेष है। तो फ्रेंड्स, आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार अवश्य देखें। जिनको पहली बार देखने को मिल रहा है अच्छी बात है, और जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उनके लिए फ्रेंड्स ये रिवाइज के रूप में एक वीडियो अच्छा साबित होगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ऑडियो और वीडियो विकल्प किस टैब में उपस्थित होता है? आप सभी को याद रखना है ऑडियो और वीडियो विकल्प किस टैब में उपस्थित होता है? ट्रांजिशन, एनिमेशन, इंसर्ट या डिजाइन? तो आप सभी को याद रखना है ऑडियो और वीडियो जो विकल्प होता है ये मेरे फ्रेंड्स कहाँ पे उपस्थित होता है? ये मेरे फ्रेंड्स इंसर्ट के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? इंसर्ट के अंदर। लेकिन अगर साउंड पूछे, थोड़ा ध्यान दीजिए मेरे फ्रेंड्स, अगर साउंड एग्जाम में आता है कि साउंड विकल्प किस में होता है तो आप क्या करेंगे? ट्रांजिशन। अदरवाइज ये वीडियो और ऑडियो पूछा गया तो यहाँ पे इंसर्ट कमांड में करेक्ट करना पड़ेगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने। आपके द्वारा चयनित मात्र स्लाइड शो देखने के लिए प्रयुक्त होता है, यानी आप केवल जो आप अपने हिसाब से जो सिलेक्ट कर रहे हैं ना उसी स्लाइड को आप दिखाना चाहते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, ये कई बार इंपोर्ट में क्वेश्चन आया हुआ है तो आप ब्रॉडकास्टिंग करके आएंगे। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ ब्रॉडकास्टिंग, इसका क्या होगा? मेरे फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके सामने इतने इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी फ्रेंड्स मेहनत से टाइप करके आपके लिए मैं रोजाना बना के आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। आप फ्रेंड्स एक बात फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस सेशन को ज़्यादा मात्रा में आप शेयर करें और फ्रेंड्स आप लाइक अवश्य करें, क्योंकि फ्रेंड्स जितने आप फ्रेंड्स आपके लाइक के ऊपर फ्रेंड्स निर्भर करता है। जितना फ्रेंड्स आप वीडियो को पसंद करते हैं उतने फ्रेंड्स हमें दोगुनी एनर्जी के साथ में आपके लिए काम करने का मजा कुछ और ही होता है। आपको याद रखना, इसलिए सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को अवश्य लाइक करें और इस सेशन को शेयर भी अवश्य करें। निम्नलिखित में से किसे रेडी टू यूज के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन आरिश रेड्डी का फेवरेट क्वेश्चन है। आप सभी को याद रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप याद रखेंगे रेडी टू यूज किसे कहा जाता है। आप बोलेंगे रेडी टू यूज तो क्लिप आर्ट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्लिप आर्ट को कहा जाता है। इसे मेरे फ्रेंड्स रेडी टू यूज के अलावा आपको रेडी टू इमेज भी कभी ऑप्शन मिलता है। आपको याद रखना, अगर एग्जाम में कभी रेडी टू इमेज भी ऑप्शन मिलता है तो रेडी टू इमेज भी फ्रेंड्स ये करेक्ट आंसर यही होगा। ये आपको याद रखना है। रेडी टू अगर शेप्स पूछे, आपको याद रखना अगर रेडी टू शेप्स पूछे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार बन रहा है। अगर आपके एग्जाम में रेडी टू शेप्स पूछे तो रेडी टू शेप्स तो किसका होता है? तो आपको याद रखना रेडी टू शेप्स तो स्मार्ट आर्ट को कहते हैं। अगर रेडी टू डॉक्यूमेंट पूछे, थोड़ा सा याद रखो मेरे फ्रेंड्स, रेडी टू डॉक्यूमेंट पूछे
अगर आपके एग्जाम में रेडी टू डॉक्यूमेंट पूछा जाए तो आप क्या करके आना, रेडी टू डॉक्यूमेंट तो मेरे फ्रेंड्स कवर पेज को करके आ जाएंगे। रेडी टू डॉक्यूमेंट किसका हो जाएगा, कवर पेज का हो जाएगा। यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा, रेडी टू यूज के लिए क्ली पार्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को ये सेशन काफी अच्छा लग रहा होगा और ये क्वेश्चंस वे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार बन रहे हैं और मैं वो क्वेश्चंस फ्रेंड्स भले वो आपके सामने रिपीट के रूप में देखने को मिल रहा है, बट फ्रेंड्स अभी मात्र 4 से 5 दिन का समय है, तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अवश्य देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने, पेन अथवा पेंसिल द्वारा किए गए निशान के एक पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो पेन अथवा पेंसिल से बने हुए जो निशान होते हैं उनको फ्रेंड्स ओएमआर के द्वारा सेट किया जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए मेरे फ्रेंड्स, ओसीआर ये भी इनपुट डिवाइस होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म कह सकते हैं, पूरा नाम होता है। बीसीआर की बात होती है तो बीसीआर मेरे फ्रेंड्स क्या होता है, बार कोड रीडर होता है। क्या होता है, बार कोड रीडर होता है। मीडी का पूरा नाम क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है, तो ये भी अवश्य याद रखिएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 टेक्स्ट के शुरुआत और अंत के रिक्त स्थानों को हटाता है। ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार डाला है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए मैं इन क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा हूं। आप सभी को याद रखना है, टेक्स्ट की शुरुआत और अंत के रिक्त स्थान को ट्रिम के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है ट्रिम, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ काउंट इफ, इस काउंट इफ का मतलब होता है फ्रेंड्स जो मैच करते हुए आइटम्स की गणना करता है, जो संख्या होती है उसके मैच करते हुए आइटम्स की गणना करता है। काउंट गणना करेगा और सम का मतलब होता है संख्याओं को जोड़ना। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 एमएस वर्ड में कौन सा विकल्प, क्वेश्चन देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका में एक सेल को कई सेल्स में विभाजित करता है। देखिए ये जो फ्रेंड्स एक सेल होती है, इसी सेल को कई सेल्स में विभाजित करना है, एक सेल के अंदर और भी अन्य सेल को डालना, तो ये मेरे फ्रेंड्स क्या कहलाता है, स्प्लिट सेल कहलाएगा। यानी एक सेल के अंदर और बहुत सारी सेल को डालना क्या कहलाता है, स्प्लिट सेल। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फेवरेट क्वेश्चन या एमएस वर्ड के अंदर टेबल का फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं। जब एक सेल के अंदर अन्य सेल को डालने की बात होती है तो आप इसको स्प्लिट सेल का यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है। देखिए ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, मैंने हालांकि कई बार ये मॉडल पेपर में भी डाला है, लेकिन आप याद रखेंगे क्वेश्चन ये एग्जाम में कई बार पूछा जा रहा है, तो आप भी याद रखना जब व्यापार सेटिंग की बात होती है तो आप क्या करके आओगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज क्या करेंगे, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर, इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है, नहीं है पूछा गया है ना। आपको याद रखना 4 प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर ओनली होता है, प्रोजेक्टर ओनली होता है, डुप्लीकेट होता है और एक्सटेंड होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है मेरे फ्रेंड्स कि इन्वर्टेड जो लिखा हुआ है ऑप्शन बी पे, ये किसी भी प्रकार का कोई कनेक्टिविटी का विकल्प नहीं होता है प्रोजेक्टर के अंदर। तो ऑप्शन बी यहां से क्या होगा इसका राइट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 11 एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर नजर रखता है और जासूसी करता है। जब नजर रखने की या जासूसी करने की बात होती है तो ऐसा कौन सा फ्रेंड साइबर खतरा हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है कि स्पाईवेयर होता है, इस स्पाईवेयर को ही क्या कहा जाता है, जासूसी करने वाला एक प्रोग्राम कह सकते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर लिखा हुआ सीडी या डीवीडी पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहा जाता है। देखिए मेरे फ्रेंड्स, ये जब भी एग्जाम में क्वेश्चन कहीं बना है तो इसी तरह से बना है कि किसी डेटा को सीडी अथवा डीवीडी में कॉपी करना क्या कहलाता है। तो आप सभी को याद है, वैसे अच्छी बात है। आपको राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा, बर्निंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्निंग। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ, ये बिल्कुल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकता है। मेरे फ्रेंड्स, ये भी कई बार मैंने क्वेश्चन डाला है, आई होप आप सभी को आ रहा होगा। मैं इसका आंसर जल्दी जल्दी बता देता हूं। मेरे हिसाब से फ्रेंड, हाँ बिल्कुल, काफी सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी बता दिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पे लिखा हुआ मेल मर्ज। जब बहुत सारे लोगों को किसी डॉक्यूमेंट को भेजने की बात हो रही है तो वहां पे क्या करके आएंगे? मेल मर्ज। यह हाइपरलिंक फ्रेंड्स से डॉक्यूमेंट में दस्तावेज को लिंक करता है। इसकी शॉर्टकट की एग्जाम में पूछी जाए तो कंट्रोल के कर लेना। क्या कर लेंगे? कंट्रोल के हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को फ्रेंड्स एक बार पुनः बता देता हूं कि आपके RSCRT के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। आप सभी स्टूडेंट अपने अपने ज्ञान केंद्र पे संपर्क करें और अपने एडमिट कार्ड को वहां से प्राप्त करें। RSCRT मुख्य परीक्षा जो 16 अक्टूबर को आयोजित होने वाली है, उसके लिए फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। तो आप सभी को संध्या कंप्यूटर की ओर से बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को याद रखना है कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपके समक्ष जो चला रहा हूं ना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंपोर्टेंट के रूप में कह सकते हैं, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार एग्जाम से पहले अवश्य देख के जाना। फाइल खोलने, सेव, क्लोज एवं प्रिंट कमांड, किस प्रिंट करने की जो कमांड होती है वो किस टैब में होती है। तो ये कई बार मैंने क्वेश्चन डाला है, एक बार और मैंने आपके सामने रख दिया। आप सभी को याद रखना है, फाइल हो जाएगा। किस टैब में होता है ये ऑप्शन जो भी दिख रहे हैं आपको, ये फाइल टैब के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कई क्रमिक सिक्वेंशियल। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको कई बार मैंने डाला है, बट मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि फ्रेंड्स रोजाना नए नए क्वेश्चन ही आपको करवाऊं। आप सभी के सामने मैं वही क्वेश्चन बार बार फ्रेंड्स आपको याद करवाना चाहता हूं जो आपके एग्जाम में हूबहू सपने की आशंका रहती है। तो आपको याद रखना है, कई क्रमिक या सीक्वेंशियल कमांड के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना है। यानी बहुत सारा आपने काम किया, उसको रिकॉर्ड करके उसी रिकॉर्ड किए हुए कार्य को एक ही शॉर्टकट की में उसको दोहराना, ये कार्य हो जाएगा मैक्रो का। किसका हो जाएगा? मैक्रो का। जी हाँ फ्रेंड्स, काफी सारे स्टूडेंट कमेंट करें ऑप्शन ए, बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। देखिए मेरे फ्रेंड्स, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने की बात हो रही है, तो इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? किस कुंजी का उपयोग करेंगे? तो ये मैंने कल भी क्वेश्चन डाला था, कंट्रोल के साथ में डी हो जाएगा। ये कंट्रोल डी MS वर्ड में क्या करता है? तो आपको याद रखना है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करवाता है। क्या करता है? ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ये ओपन करता है। ये भी आप सभी को याद रखना है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कट व कॉपी करने पर सिलेक्टेड टेक्स्ट कहां चला जाता है। आप सभी को याद रखना है, जब भी आप कट अथवा कॉपी करते हैं तो सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट आपको कहां पे फ्रेंड्स देखने को मिलेगा, यानी कहां पे ऑप्शंस मिलता है, ताकि फ्रेंड्स उसके अंदर आप पेस्ट करके उसको वापस चिपका सके। रिसाइकल बिन होता है क्या? नहीं। माई कंप्यूटर नहीं होगा, यहाँ पे क्लिप बोर्ड हो जाएगा। ये MS वर्ड के अंदर जो होम टैब होता है, उस होम टैब का पहला ग्रुप होता है कौन सा? क्लिप बोर्ड। इस क्लिप बोर्ड के अंदर क्या होता है, आप जो कट कॉपी जो करेंगे वो पेस्ट करने के लिए आपको क्लिप बोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 18, खाली जगह के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं। देखिए मेरे फ्रेंड्स, खाली जगह के जरिए वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ में जोड़ना, या जोड़ना का फ्रेंड्स आप कह सकते हो लिंक करना। जब भी मैंने बोला कि लिंक करना, जोड़ने की बात होती है, तो आपके माइंड में एक ही ऑप्शन होना चाहिए, क्या? हाइपरलिंक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पे लिखा हुआ हाइपरलिंक। और हाइपरलिंक किए हुए फ्रेंड्स ऑप्शंस को आप खोलने के लिए माउस पॉइंटर होता है ना, वो हैंड के आकार का बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? हैंड के आकार का बदल जाता है। ये भी हमेशा याद रखना है कि निम्नलिखित में से कब किसी लिंक को खोलने पर वो आकार फ्रेंड्स हैंड के आकार में हो जाता है। तो हाइपरलिंक वाले लिंक को खोलने के लिए आप कंट्रोल की दबाएंगे और कंट्रोल के साथ में आपको माउस पॉइंटर दबाते वक्त उसका आकार हैंड के आकार का हो जाएगा, हाथ के निशान का हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपकी स्क्रीन के समक्ष है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा बाय डिफॉल्ट नहीं होता है? बाय डिफॉल्ट टैब नहीं होता है। देखिए आपको याद रखना है कि इंसर्ट टैब तो आपको पहले से इसमें दिखता है,
फाइल टैब भी दिखता है, होम टैब भी दिखता है, लेकिन डिजाइन टैब डिफॉल्ट रूप से नहीं दिखता है। डिजाइन टैब तो कब दिखता है, जब आप किसका निर्माण करते हो, टेबल का निर्माण करते हो। टेबल के ऊपर क्लिक करने के बाद में ये तो शो होता है, बाकी तीनों आपको ऑलरेडी दिखते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए डिजाइन टैब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिजाइन टैब। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एमएस पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। देखिए वर्तमान स्लाइड का बोला गया है, जिस स्लाइड के ऊपर आप फिलहाल काम कर रहे हैं उसी स्लाइड से स्लाइड को शो करना। शिफ्ट के साथ में F5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ बिल्कुल जी हाँ फ्रेंड्स, काफी सारे स्टूडेंट को ऑलरेडी क्वेश्चन आ रहा था। अच्छी बात है, आपकी कमेंट देख के अच्छा लगता है, आपकी तैयारी बेहतरीन है। और संध्या कंप्यूटर ने फ्रेंड्स और भी आपके लिए विभिन्न प्रकार की सीरीज के माध्यम से ये दावा किया है, वादा किया कि आपके 90 क्रॉस करने में पूरी तरह से फ्रेंड्स हम पूरा सहयोग करेंगे, पूरा फ्रेंड्स आपके ऊपर फोकस रखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 21, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अति शीघ्र बनाने हेतु आप किसका प्रयोग कर सकते हैं। मैंने कई बार बोला है, पावर पॉइंट की प्रस्तुति को अति शीघ्र बनाना चाहते हैं, बहुत फास्ट, अति शीघ्र बनाने के लिए ऑटो कंटेंट विजार्ड का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन अंडरलाइन कर दीजिए, मोस्ट क्वेश्चन है, आपकी बार एग्जाम में आने की पूरी संभावना कह सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑटो कंटेंट विजार्ड। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है राइट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज एडिट करने पर क्या घटित होता है। देखिए यहां पे आपको याद रखना है कि पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है। थोड़ा ध्यान दीजिए मेरे फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और बताने की कोशिश करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज एडिट करने पर क्या घटित होता है, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज नहीं होती है। हमेशा याद रखना, ये दो जगह पे नई टाइप हो गया था, आपको याद रखना है नहीं होती है, यानी ऑप्शन ए वाला ही इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। होती है ऐसा कोई करके नहीं आएंगे, नहीं होती है इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, किस टैब में आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि फ्रेंड्स इंसर्ट कर सकते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स की बात होती है, पिक्चर की बात होती है, चार्ट की बात होती है, सब किसमें होता है, इंसर्ट टैब के अंदर होता है। कई बार मैंने क्वेश्चन डाला है, मैं भी मानता हूं क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, बट आपको याद रखना है अब तो क्वेश्चन रिपीट ही होंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंट 20 मॉडल पेपर आपको ऑलरेडी करवा दिए है। वो 20 मॉडल पेपर फ्रेंड्स वो है जो आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन जाएगा, तो फ्रेंड्स उस क्वेश्चन से बाहर आपके दिखने वाले नहीं है। इसलिए आप उन 20 मॉडल पेपर को अगर आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चंस आपको एवरी टाइम फ्रेंड्स 35 में से 35 पूरे करने की आप अपनी फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड्स संभावना रख सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यानी उस टाइम तो वर्तमान का पूछा था, अभी तो सीधा पूछा स्लाइड शो की शॉर्टकट की, तो आपको याद रखना है क्या होती है F5। यानी स्लाइड को शो करना चाहते हो, स्लाइड शो करने की शॉर्टकट कीज बताइए, तो आप क्या करेंगे F5। F1 किसके लिए होती है, तो F1 तो हेल्प एंड सपोर्ट के लिए होती है। F1 किसके लिए होती है, हेल्प एंड सपोर्ट के लिए। ये F11 किसके लिए होती है, तो न्यू स्टार्ट, ये न्यू स्टार्ट बनाने की शॉर्टकट कीजिए एक्सेल के अंदर। अब एक्सेल के अंदर आप न्यू स्टार्ट बनाना चाहते हो तो F11 दबाएंगे। F3 का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो आप याद रखना सर्च बॉक्स ओपन करता है, यानी कोई डॉक्यूमेंट सर्च करना है तो आप सर्च बॉक्स ओपन करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, F3 का। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 25, स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है। देख लीजिए क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है, मैं खुद भी बोलता हूँ क्वेश्चन बार रिपीट हुआ है, बट क्वेश्चन आने लायक है तो रिपीट तो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको रोज नए क्वेश्चंस बताने का टारगेट नहीं है। मेरा मेन टारगेट आपके RSIT में सिलेबस वाइज क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं सीधे उनको बताना। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सेल हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, 26 नंबर, फॉर्मूले के शुरू अंत के सेल एड्रेस के द्वारा एडजस्टमेंट रेंज निर्दिष्ट होती है, इसे खाली जगह द्वारा पृथक किया जाता है। देखिए फॉर्मूले के शुरू और अंत के सेल एड्रेस के द्वारा एडजस्टमेंट रेंज निर्दिष्ट की जाती है, सेमीकोलन, फुल स्टॉप, कॉलन या कॉमा। तो आपको याद रखना, जब फॉर्मूला शुरुआत करते माना कि A1 से आपने स्टार्ट किया और आपने सिलेक्ट किया A10 तक, A1 से आपने सिलेक्ट किया A10 तक,
तो ये खाली जगह के बीच में फ्रेंड्स आपको याद रखना, ये रेंज जो होती है ना वो कॉलन के रूप में प्रदर्शित होती है। ये जो सिंबल जो दोनों के बीच में आता है ना 2 डॉट के रूप में, इसको क्या कहा जाता है, कॉलन। तो ये क्वेश्चन था, कॉलन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सेमी कॉलन नहीं करेंगे, फुल स्टॉप भी नहीं करेंगे। दो सेल रेंज के मध्य जो फ्रेंड्स पहले सेल और अंतिम सेल के मध्य जो निशान लगता है वो क्या कहलाता है, कॉलन। क्या कहलाएगा, कॉलन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं। ये कई बार मैंने डाला है, मैं इसलिए डाल रहा हूँ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कि अब की बार ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। बार चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, पैराग्राफ, यानी इस तरह से आप कह सकते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इस दोनों में केवल लिखा हुआ है, तो केवल वाला तो ऑप्शन करना ही नहीं है। तो बहुत सारे चार्ट के प्रकार होते हैं, कल भी मैंने क्वेश्चन डाला था। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल में एक चार्ट बनाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अभी भी मैंने बताया था, आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है मीन्स इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। राइट आंसर F11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F11 से क्या होता है, न्यू चार्ट इंसर्ट करवाया जाता है। क्या किया जा सकता है, न्यू चार्ट इंसर्ट करवा सकता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे। देखो, एक सूत्र बनाना चाहते हैं तो सूत्र बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, सेल वैल्यू और सेल संदर्भों में। ऑप्शन बी सेल संदर्भ का नहीं, बल्कि सेल वैल्यू का। सेल वैल्यू लेकिन सेल संदर्भों का नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल वैल्यू और सेल संदर्भ दोनों का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। आपको याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार बना है, बार बार डाल रहा हूं मैं क्वेश्चन, मींस कह सकते कई बार बना है, इसलिए आपको भी मैं ये पूरी तरह से याद रखवाना चाहता हूं। अभी क्वेश्चन बनता है तो क्या करके आएंगे, एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा। ये इसका बिल्कुल पॉइंट सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 31, मोबाइलों के बीच फाइल साझा करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। मोबाइलों के मध्य में आप फाइल को साझा करना चाहते हैं, आई होप आप सभी फ्रेंड्स इसका इस्तेमाल आपने किया हुआ होगा। चैरिट हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ चैरिट बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मैं फ्रेंड्स आपको बार बार नहीं बोलूंगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें। ये फ्रेंड्स मैं आपके लिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद फ्रेंड्स टाइप करके आपके समक्ष रखता हूँ, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि इस चैनल के माध्यम से पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट के मैं 90 से क्रॉस करवाना चाहता हूँ, तो इसलिए इन क्वेश्चन को एक बार अवश्य रिपीट करना। नवीनतम एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, नवीनतम पूछा गया है, आपको याद रखना। नवीनतम पूछे तो आपको याद रखना नौगाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कभी कभार नौगाट 7.0 भी लिखा हुआ मिलेगा, ये भी अच्छी बात है। अगर देखो फ्रेंड्स ये नौगाट तो नवीनतम कह सकते हो, लेकिन प्रथम कौन सा था, प्रथम पूछे, ये तो नवीनतम या अंतिम कह सकते हैं। प्रथम पूछे तो प्रथम आप कर लेना एस्ट्रो। क्या करेंगे, एस्ट्रो। कई बार मैंने बोला एस्ट्रो, यहाँ पे प्रथम था, और अंतिम या नवीनतम कौन सा, नौगाट। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क होता है। देखिए ब्लूटूथ मेरे फ्रेंड्स किस प्रकार का नेटवर्क होता है, लैन, वैन, मैन या पैन। आपको याद रखना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पैन। पैन का पूरा नाम होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, मैन का पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। बट यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, लैन नहीं होगा, पैन हो जाएगा। पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है ब्लूटूथ। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ईपीडीएस का पूरा नाम बताइए। मेरे फ्रेंड्स ईपीडीएस क्या होता है, ईपीडीएस का पूरा नाम क्या होता है, आप सभी याद रखेंगे। ईपीडीएस का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। ऑप्शन ए पे ही लिखा हुआ है इसका करेक्ट आंसर। और इस मॉडल पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, आई होप आप सभी को काफी फ्रेंड्स सेशन पसंद आया होगा। मेरे फ्रेंड्स मैं सभी से आग्रह करता हूं कि सेशन को आप लाइक अवश्य कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है। तो देखिए सभी यूज करते, पैटर्न होता है, पिन होता है, पासवर्ड होता है, तो यहाँ पे भी उपरोक्त सभी। जी हाँ फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए और आपको इससे मोस्ट 35 में से आप कितने क्वेश्चंस राइट कर पा रहे हो, इसमें से जो राइट हुए आपके क्वेश्चंस उसको फ्रेंड्स कमेंट करके आप अवश्य बताइए।
और फ्रेंड्स 16 अक्टूबर को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए दिन रात फ्रेंड्स संध्या कंप्यूटर आपके लिए रोजाना अच्छे क्वेश्चंस को टाइप करके आपके समक्ष पेश कर रहा है। इन क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप एक बार अवश्य देखेंगे। और जो आगे मैं फ्रेंड बार बार बोल रहा हूँ 20 मॉडल पेपर फ्रेंड्स सबसे पहले इस चैनल ने आपको ऑलरेडी पूरा सिलेबस आपको करवा दिया है। तो जो 20 मॉडल पेपर आपको जो करवाया है ना, उस 20 मॉडल पेपर को अवश्य देखना, ताकि फ्रेंड्स आने वाले सीईटी एग्जाम के लिए भी आपको एक फ्रेंड ब्रह्मास्त्र के रूप में ये आपको एक काम करेगा। सीईटी कॉमन एलिजिबल टेस्ट के अंदर भी कंप्यूटर 30 नंबर की है, यानी 30 क्वेश्चन के फ्रेंड्स आप कंप्यूटर आप कह सकते हो 30 नंबर के। तो वहां पे भी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको एक इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स रोल के रूप में आपको साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। मिलेंगे आपको एक कल अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।